हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं एक स्कैल्पर और मैं भी स्टॉक मार्केट में स्कैल्पिंग करता हूं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू कि मार्केट में एक इंट्राडे ट्रेडर, एक इंट्राडे स्कैल्पर कैसे ट्रेडिंग करता है, कैसे स्कैल्पिंग करता है और उसको एक दिन में कितनी एंट्री मिल सकती है या उसको एक दिन में कितने चांसेस मिल सकते हैं पैसा प्रॉफिट करने के और पैसा गंवाने के, दोनों ही। तो अभी तक का मेरा जितना भी सफ़र रहा है मार्केट के अंदर, वो सारे के सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि आज से वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि एक वीडियोस में सब कुछ कवर करना इतना आसान नहीं होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँगा कि मार्केट में प्रॉफिट करना या मार्केट में लॉस करना कितना ज़्यादा रिस्की भी होता है और कितना ज़्यादा आसान होता है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं, आपने हमारा वीडियो पहली बार देखा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। दोस्तों, मैं अपने मार्केट के सफ़र के बारे में आपसे बात करूंगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है मार्केट में, कि एक इंट्राडे ट्रेडर कैसे एंट्री लेता है, कैसे एग्जिट करता है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सामने आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ढेर सारे सर्कल बने हुए हैं, लाइन दिख रही होंगी आपको। तो जितने भी यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहे हैं, वो सारे के सारे एंट्री के चांसेस हैं, जहाँ पे आपको एंट्री मिल रही है। क्यों एंट्री मिल रही है और कैसे एंट्री मिल रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और सुबह मार्केट खुलते ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो पहला कैंडल बना, वहाँ पे आपको C1 दिख रहा होगा। तो अब ये एक बड़ा सा कैंडल बन गया C1, यहाँ पे आपको एंट्री मिल रही है। क्यों एंट्री मिल रही है, चलिए आपको डिस्कस करके बताते हैं। दोस्तों, इस सर्कल के प्रीवियस में आप देखेंगे कि मार्केट ने 1, 2, 3 और 4 टॉप लगाए हैं। 4 टॉप पे मार्केट ने रेजिस्टेंस अपना टच किया है। वहाँ पे मार्केट ने रुकी है मार्केट। वहाँ से ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ है। उसके बाद जब आज मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ने एक बड़ा सा कैंडल बनाया। इस कैंडल में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये जो कैंडल है, ये एक बड़ा सा बिग बार कैंडल आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस है और एक बड़ा सा कैंडल है। इस वजह से इस कैंडल के बंद होने पर, इस कैंडल के ख़त्म होने पे आपको यहाँ पे एक एंट्री मिलेगी। दोस्तों, इस चार्ट पे जितने भी ब्लैक लाइन दिखेंगी आपको, वो सारी की सारी एंट्री पॉइंट होंगी। वहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे और जितने भी आपको ग्रीन लाइन दिख रहे हैं, वो हमारे टारगेट होंगे। तो पहला जो एंट्री था हम लोगों का, जो एंट्री मिला था हम लोगों को, वो C1 सर्कल 1 पे मिला था। बिग बार था। इसके प्रीवियस में रेजिस्टेंस थे, चार टॉप लगे हुए थे। मार्केट ने 4 टॉप लगाए थे और इतने रेजिस्टेंस के बाद और इतने कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक बिग बार बनाया और बिग बार ख़त्म होती ही हमें एंट्री मिली। दोस्तों, हमारा जो एसएल होगा, एक स्कैल्पर के लिए जो एसएल होता है, बेसिकली मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, ज़्यादा देर अपने ट्रेड को होल्ड नहीं करता। स्कैल्पिंग में ही आपको जल्दी से जल्दी अच्छे मूव मिल जाते हैं। तो स्कैल्पिंग इज़ द बेस्ट वे टू गेन प्रॉफिट। तो इसका जितना भी हमारी एंट्री होगी, उसका जो स्टॉप लॉस होगा, वो हमारे कैंडल का लो होगा, लोअर एंड होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ एंट्री ले रहे हैं, इसलिए हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, वो कैंडल का अपर पार्ट होगा। तो ये हमारा पहला एंट्री मिला। यहाँ पे हमने टारगेट, स्कैल्पर का कोई भी टारगेट नहीं होता है। स्कैल्पर जल्दी से जल्दी प्रॉफिट लेके और मार्केट से निकलना चाहता है। वही एक स्कैल्पर होता है जो 5 से 10 मिनट में अपना टारगेट लेके, अच्छा खासा 5%, 10% टारगेट लेके, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है, इतना टारगेट लेके जल्दी से जल्दी मार्केट से बाहर आ जाए, क्योंकि स्कैल्पिंग इज़ हाईली रिस्की। अब दोस्तों, आपको इसका टारगेट 36 पॉइंट का मिल रहा है। 36 का पॉइंट का टारगेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप प्रीवियस में देखेंगे एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका जो लोअर
एंड है कैंडल का, ये आपका यहाँ का टारगेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट करके ऊपर भी यहाँ से जा सकती थी। इसलिए एक स्कैल्पर के नज़रिए से 36 पॉइंट का टारगेट भी बहुत बड़ा टारगेट होता है। तो पहली जो एंट्री हम लोगों को मिली थी उसका एसएल आपको पता चल गया, उसके बाद उसका टारगेट भी आपको मिल गया। अब उसके कुछ टाइम बाद आपको एक और एंट्री मिल रहा है। वो एंट्री इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, इसको ब्रेकआउट करके एक बिग बार कैंडल बन रही है, जो कि आपको C2 दिख रही है, सर्कल 2। तो इस कैंडल के ख़त्म होने के बाद आपको एक एंट्री मिलेगी, और एंट्री के बाद इसका जो एसएल होगा वो भी इस कैंडल का अपर पार्ट होगा, और इसका जो टारगेट होगा वो आप प्रीवियस में देखिए, ये पॉइंट आपका यहाँ का टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर उठी है तो यहाँ से भी मार्केट सपोर्ट ले करके ऊपर उठ सकती थी, और यहाँ से मार्केट ने ऊपर उठना भी चाहा। यहाँ तक आपका टारगेट मिल गया, 34 पॉइंट का आपको टारगेट मिल गया। फिर से 2 बार आप 1 घंटे के अंदर आप 2 बार टारगेट आपको मिल गया, और 2 बार एंट्री मिल गई आपको, और 2 बार आपने ट्रेड करके प्रॉफिट में बाहर निकल गए। अब इसके बाद भी एंट्री तो बहुत सारी मिलती हैं, मैं आपको सारी एंट्री बताऊंगा, लेकिन जितना हो सके एक दिन में मैक्सिमम 1 ट्रेड, या उससे बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो 2 ट्रेड करें। उसके बाद अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपने पैसे को आप अपने पैसे से प्यार नहीं करते, आप अपने पैसे को गंवाना चाह रहे हैं, इसलिए आप वहाँ मार्केट में फिर से घुसेंगे। तो आपको 1 घंटे के अंदर 2 एंट्री मिल गई, दोनों के दोनों टारगेट मिल गए। इसके बाद आपको अब नहीं घुसना चाहिए। लेकिन मार्केट में पूरे दिन में आपको कहाँ कहाँ एंट्री मिलती है, कहाँ कहाँ क्या होता है, मैं आपको बताऊँगा। आपने ये पहली एंट्री की, टारगेट मिला, दूसरी एंट्री की, टारगेट मिला। अब कुछ टाइम बाद फिर से आते हैं। कुछ टाइम बाद ये देखिए मार्केट तो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बिग बार देख के और फिर से अगर एंट्री लेते यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, तो मार्केट ने ये पूरा का पूरा जो है स्टॉप लॉस खा लिया है। यहाँ का जो आपका स्टॉप लॉस है, मार्केट नीचे जाएगा लेकिन स्टॉप लॉस आपका खा के चला जाएगा, क्योंकि आप स्कैल्पर हैं। तो आपका स्टॉप लॉस ये कैंडल का लोअर एंड होता है, तो ये आपका स्टॉप लॉस खा लेगा, उसके बाद आपको बाहर निकाल देगा। इसीलिए जब आपको 2 टारगेट मिल जाएं तो आप फिर से दोबारा लालच की वजह से ट्रेड करने ना जाएं मार्केट में। चलिए अब देखते हैं तीसरा टारगेट हमको कहाँ मिल रहा है, तीसरा एंट्री हमको कहाँ मिल रहा है, तीसरी जो पॉइंट है वो आपको कहाँ मिल रही है। ये देखिए यहाँ पे एक हैमर बन रहा है, ये हैमर बन रहा है, यहाँ पे हमने एंट्री ली, लेकिन जो मार्केट है वो पूरी तरीके से डाउनफॉल में है, पूरी तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। तो इस टाइम में हैमर भी कभी कभी काम नहीं करते हैं, लेकिन ये जो हैमर है इसके जस्ट बाद यहाँ पे आपको एंट्री मिली, ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे आपको एंट्री मिली। इसका जो स्टॉप लॉस है वो हैमर का लोअर टेल है, सबसे नीचे। इसके एंट्री के बाद आपका जो टारगेट होगा वो यहाँ का जो रेजिस्टेंस है ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ सकती है, इसलिए आपका 40 पॉइंट का जो टारगेट है वो रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फिर से डाउनफॉल की वजह से फिर से मार्केट नीचे गया, और ये जो आपका एसएल था वो आपको एसएल देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये तीसरा एंट्री मिला। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट में आप ये तो जान नहीं रहे कि पहले अब की बाद में क्या होगा। यहाँ पे आपकी एंट्री बिल्कुल बनती है, लेकिन अगर आपने 2 ट्रेड कर लिया तो यहाँ पे आप अपना जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम कर दें। आगे जितने भी ट्रेड लें वो बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ करें, जिससे आपका जो एसएल हो वो ज़्यादा ना लगे आपको, और आपके जो पैसे लॉस होंगे वो कम होंगे। तो यहाँ पे भी आप एंट्री लेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट में अभी दिख रहा है कि यहाँ पे तो एसएल खा गया, एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल यहाँ पे एंट्री ली जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे तो जब हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा या शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट नीचे आएगा तो तब भी आप वहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। इसलिए एंट्री लीजिए, लेकिन अपना जो एसएल है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। उसके बाद ये जो हमें चांस मिला था इसमें हमारा एसएल चला गया। फिर हमको कहाँ मिला एंट्री, ये देखिए यहाँ पे। अब ये एक इनगल्फिंग कैंडल है, ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, और बिग बार का भी एक पैटर्न है, एक बड़ी सी कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे फिर से आपको एक एंट्री मिली, और यहाँ का जो टारगेट होगा वो ये हैमर का रेजिस्टेंस अपर पार्ट होगा। हैमर का जो अपर पार्ट होगा ये आपका
टारगेट होगा। दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना सबका अलग होता है। सब अपने तरीके से प्रॉफिट करते हैं, अपने तरीके से लॉस करते हैं, अपने तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। जो मेरा तरीका है मैं आपको बताऊंगा। इसलिए ये जो टारगेट है ये हैमर का अपर पार्ट होगा, ये यहाँ का टारगेट होगा, जो कि 34 पॉइंट का आपको टारगेट मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक इंगल्फिन कैंडल मिला और एक ये पैटर्न हो गया, कैंडल स्टिक पैटर्न। आपको यहाँ पे एंट्री मिली और आपको यहाँ पे टारगेट भी मिल गया। इसके बाद भी आपको एक टारगेट मिलेगा, इसके बाद भी आपको एंट्री मिल रही है। अब देखिए मार्केट साइडवेज हो गया यहाँ पे और पूरी तरीके से कंसोलिडेट करने लगा। फिर उसके बाद ये जो डबल टॉप बनाया, एम पैटर्न की तरह डबल टॉप बनाया, इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने एक कैंडल बनाया, ब्रेकडाउन किया, सॉरी ब्रेकआउट नहीं ब्रेकडाउन किया। मार्केट ने डबल टॉप बनाया, फिर ब्रेकडाउन किया और यहाँ पे ब्रेकडाउन पे आपको एक एंट्री मिली। और एंट्री स्कैल्पर के लिए फिर टारगेट नहीं होता, क्योंकि नीचे कोई भी टारगेट नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए स्कैल्पर एक कैंडल या दो कैंडल अगर बन रही है, रेड कैंडल बन रही है आपको, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती तो यहीं पे स्कैल्पर क्विट कर लेता और अपना जो पोजीशन था वो कट कर लेता। लेकिन यहाँ पे जो डोजी बनी है वो रेड डोजी बनी है, इसलिए मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस थे। और यहाँ पे एंट्री के बाद एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, फिर यहाँ पे आपको तीन कैंडल, एक बड़ी सी कैंडल बनी। इतना स्कैल्पर यही होता है। अगर आप होल्ड करते तो मार्केट ने तो आपका एसएल ले लिया होता। और कभी कभी होता है कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो सुबह का लेते हैं और शाम में बेचते हैं, उनके लिए ठीक रहता है। वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और अपने पैसे पे ज़्यादा चांसेस ले सकते हैं। लेकिन स्कैल्पर क्या होता है, वो 10 मिनट में स्कैल्पर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो चोरों की तरह होता है। आपने मार्केट में घुसा, प्रॉफिट किया या लॉस किया, तुरंत मार्केट से बाहर आ जाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक आप मार्केट में रहेंगे तो आपके पैसा लूज़ करने के चांसेस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपको 50 पॉइंट का जो है टारगेट मिल रहा है। इसके बाद स्कैल्पर के लिए बहुत अच्छी बात है, 50 पॉइंट का टारगेट एक स्कैल्पर के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आपको 50 पॉइंट का टारगेट मिला, आप बाहर आ जाएं। फिर आपको एक बिग बार का जो पैटर्न है वो दिख रहा है, आपको मॉर्निंग इनगल्फिंग का जो पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न, वो भी दिख रही है। तो ये इनगल्फ करके आपको फिर से एक एंट्री मिली और इसका जो टारगेट होगा वो ये जो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, इसका लोअर पार्ट भी होगा, अपर पार्ट भी होगा, ये पूरा का पूरा होगा। लेकिन लोअर पार्ट अगर जाए तो आप अपना यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें या एंट्री कट कर लें, अपना पोजीशन कट कर लें, क्योंकि उसके बाद मार्केट नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। इसलिए एक स्कैल्पर के नज़रिए से ये भी 35 पॉइंट का आपको टारगेट मिल गया। दोस्तों अगर आपको 2-3 टारगेट मिल जा रहे हैं, 2-3 एंट्री मिल रही है, आपने उसमें प्रॉफिट कर लिया है और अच्छा खासा अमाउंट बना लिया है, तो उसके बाद अब आपको मार्केट में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप मार्केट में घुसेंगे तो ये लाइव चार्ट में आपको इतना सारा नहीं दिखता है। लाइव चार्ट में आपको पहले से पता नहीं चलेगा कि कौन सा कैंडल बनने वाला है। इसलिए अगर आपने पहला एंट्री लिया और टारगेट मिल गया, दूसरी एंट्री ली, टारगेट मिल गया, तो अब आप मार्केट से बाहर हो जाएं, अपने लैपटॉप को बंद कर दें। जितना हो सके अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। धन्यवाद।